गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग में कल अपन ने अशुद्धियों के बारे में अपनी चर्चा की थी। आज उसी अशुद्धियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे और एक विशेष सूचना मैं देना चाहूँगा कि कल आपकी लाइव क्लास होगी। उस लाइव क्लास का समय होगा आपका 11 बजे से लेकर के और 11:40 तक। मॉर्निंग में आप मॉर्निंग के टाइम आपकी जो लाइव क्लास होगी वो होगी 11 बजे से लेकर के 11:40 मिनट का पीरियड आएगा और 40 मिनट के पीरियड के अंदर जितने सवाल हो सकते हैं या जितना अपनी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है उतनी अपन प्रॉब्लम देखेंगे। बाकी आप 11 बजे आपको लाइव रहना है और अपने पास में जो भी संसाधन है उसको आप मेंटेन करके रखें। तो आज अपन बढ़ेंगे कि तलपट और अशुद्धियों का सुधार किस प्रकार से तैयार किया जाता है या अशुद्धियों को किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है। तो देखिए, अशुद्धियों का सुधार करने के लिए आपको दो चीज़ों की पता करना होगा कि आपकी जो अशुद्धियाँ हैं वो अशुद्धियों के प्रकार को पढ़ेंगे भी। अशुद्धियाँ कौन कौन से प्रकार की होती है। तो अशुद्धियाँ दो तरीके से आपको मेंटेन करना, उसका लेखांकन दो तरीके से मेंटेन करना है। आपको देखना पहले ये है कि आपने जो गलती की है वो तलपट बनाने से पहले की है या फिर तलपट बनाने के बाद ही। अपने को पहले ये देखना है। आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है ऐसी बातें, लेकिन आप उसको क्लासिफिकेशन करके अगर पढ़ेंगे, आप उसको वर्गीकरण करके पढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि वो और सरल तरीके से समझ में आ सकता है। तो आपको देखना है कि तलपट बनाने से पहले अशुद्धियों का सुधार, तलपट बनाने से पहले अशुद्धियों का सुधार और तलपट बनाने के बाद अशुद्धियों का सुधार आपको किस प्रकार से करना है। अब देखिए साहब, अब क्या करना है। तलपट बनाने से पहले अगर अशुद्धियों का सुधार हुआ है तो तलपट बनाने से पहले भी अशुद्धियां दो प्रकार की होती है। एक तो एक पक्षीय अशुद्धि, एक तो एक पक्षीय अशुद्धि और एक होती है द्विपक्षीय अशुद्धि। द्विपक्षीय अशुद्धि, तो ऐसी अशुद्धियां तलपट बनाने से पहले दो प्रकार की होती है। तलपट बनाने से पहले अशुद्धियां एक पक्षीय यानी एक ही पक्ष में गलती हुई है और एक होता है द्विपक्षीय अशुद्धि यानी ऐसी कोई गलती जो केवल आपके किसी न किसी कारणवश दोनों ही खातों में गलती हुई है। लेकिन आपको मैं पहले बता दूं कि आपकी ये जो एक पक्षीय अशुद्धि है उस एक पक्षीय अशुद्धि का सुधार आपके सिलेबस में नहीं है, उसके आपके सवाल आपको नहीं मिलेंगे। यदि बाद में एक पक्षीय अशुद्धि का अगर सुधार आ भी जाता है या एक पक्षीय गलतियां अगर आ भी जाती है तो आप क्या करेंगे, उस गलती को एक खाता खोलेंगे, लेजर खोलना है अपने को। उस लेजर के अंतर्गत आपको रेक्टिफिकेशन करना है। एक लेजर खोलना है और लेजर के अंदर आपको उसका रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सुधार करना, अशुद्धि का सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों का सुधार। अब अगर द्विपक्षीय अशुद्धि है तो द्विपक्षीय अशुद्धि का जब गलती दोनों पक्षों में है तो दोनों पक्षों में गलती होने की वजह से आप उसका लेखा आपको जनरल प्रविष्टि के माध्यम से करना पड़ेगा। अब साहब जनरल प्रविष्टि दूं किसमें, वो कटोरे में थोड़ी देखा, जनरल का प्रारूप बड़ा, मुख्य जनरल का प्रारूप बड़ा और मुख्य जनरल के प्रारूप में प्रविष्टियां करो साहब। क्योंकि अशुद्धि सुधार की प्रविष्टियां मैंने जब जनरल प्रॉपर पढ़ाई थी तो जनरल प्रॉपर के टाइम मैंने बताई थी कि अशुद्धियों का सुधार करते वक्त आपको उसका लेखा जनरल प्रॉपर में करना है। और आपने पहले से लिखवा रखा है कि ये जो सहायक वही में जो जनरल प्रॉपर बनती है ये जनरल प्रॉपर क्यों बनती है, उसके कारण लिखवा रखे, उसका कारण बता रखे। तो आपको तलपट बनाने से पहले अगर एक पक्षीय अशुद्धि है लेजर बना लो, बस सीधी बात है, नहीं दे रखी तो जय सीधी बात है। और द्विपक्षीय अगर अशुद्धि है तो द्विपक्षीय अशुद्धि का आपको जनरल प्रविष्टि करनी पड़ेगी, सीधी बात है। तलपट बनाने के बाद अशुद्धियों का सुधार कैसे होगा, वो भी अशुद्धियों का तलपट बनाने के बाद भी गलतियां दो तरीके की हो सकती है, एक पक्षीय अशुद्धि और द्विपक्षीय अशुद्धि, सीधी बात है। आओ पहले ये देखेंगे कि ये अशुद्धियां होती कितने प्रकार की है, ये इनकी कैटेगरी क्या क्या आती है।
और कैसी कैटेगरी होती है कि इन अशुद्धियों का सुधार किस प्रकार से होगा। लेकिन उससे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा कि ये अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती है और फिर अशुद्धियों का सुधार करेंगे। तो आओ मैं अशुद्धियों का प्रकार पढ़ता हूँ और एक दो प्रकार मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपके सिलेबस में अशुद्धियों के जो प्रकार हैं वो अशुद्धियों के प्रकार आपके 4 प्रकार बता रखे हैं। 4 प्रकार की अशुद्धियां तलपट के अंदर बता रखी है और इन 4 प्रकार की अशुद्धियों के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। आओ अशुद्धियों का वर्गीकरण, और अशुद्धियों के वर्गीकरण के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा लेख अशुद्धियां। लेख अशुद्धियां, रिकॉर्ड एरर। लेख अशुद्धियां, रिकॉर्ड एरर। क्या कहा? लेन देन। ऐसी अशुद्धियां जो कि लेन देनों की गलत खतो नहीं करती। लेख अशुद्धियां गलत खतो नहीं करती, लेख अशुद्धि की श्रेणी में आएगी। खातों के गलत योग कर दिया, गलत योग, ये लेख संबंधी लिखने से संबंधी जो गलतियां हैं वो देखनी है। उसके बाद गलत शेष निकाल दिया, सहायक वैल्यू का गलत योग, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में गलत अभिलेखन, ये अभिलेखन करें अभिलेखन नहीं, सहायक वैल्यू में गलत अभिलेखन इत्यादि से होती है। एक उदाहरण दिया कि 25,000 का भुगतान राजर्ष ट्रेडर्स ने प्रीतपाल ट्रेडर्स को 25,000 का भुगतान किया। इस लेन देन का रोकड़ में सही अभिलेखन हो गया, परंतु खाता बही में खत होने के समय प्रीतपाल ट्रेडर्स के खाते में केवल 2500 रुपये जमा लिखी गई। ये एक लेख अशुद्धि है। परिभाषा के अनुसार यह अशुद्धि लिपिक अशुद्धि है। ऐसी अशुद्धियां तलपट को प्रतिबिंब हो जाती है। देखिए साहब, लिखने संबंधी अशुद्धियां ऐसा गलत लिख दिया, माना गलत लिख दिया, इसका मतलब जबरदस्ती कोई गलत नहीं लिखता। पहली बात, क्योंकि लेखाकार का कर्तव्य बनता है। पहला और दूसरा अध्याय पढ़िए आप कि लेखाकार की क्या क्या परिसीमाएं हैं, और लेखाकार का अपना एक मर्यादित कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। क्योंकि लेखा करने वाला व्यक्ति जानता है कि मुझे लेखा कैसे करना है, उसमें गुण होनी चाहिए ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से, और सिद्धांतों का पालन करते हुए लेखा हो, तब वो लेखांकन माना जाता है। जानबूझ करके गलती लिखना उसको छलिया कपट माना जाता है, और लेखांकन में छलिया कपट का कोई काम नहीं चलता। आज छल कपट कर ले, कल पकड़ में आएगा 100%। आए दिन आप देखते हैं अखबारों में, न्यूज़पेपर में, आपके टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप देखते हैं भ्रष्टाचार के कितने केस आते हैं। आप अखबार में नजर फैलाइए, क्यों आते हैं? क्योंकि वो गबन करना जानते हैं। एक बार गबन कर लेगा, 2 बार गबन कर लेगा, रिकॉर्ड में छिपा देगा। मैं पिछले आपको एक वाक्य बताता हूँ। भारतीय खाद्य विभाग जो है अपना राजस्थान का, उस खाद्य विभाग में अपने गरीब परिवारों को मुफ्त में अनाज मिलता है। डीलरों ने क्या किया, भीलवाड़ा की घटना है ये, भीलवाड़ा की पता नहीं कौन सी जिले की है, उसने मुफ्त जो अनाज मिला इस कोरोना काल के अंतर्गत लोगों का 1.26 करोड़ का अनाज खा गया देशवासी। समझ में ये नहीं आता कि उन्होंने गबन कैसे किया। 1 रुपये की गबन हो जाए चली, 2 रुपये की हो जाएगी, 1000-2000 तक की चलती है, करोड़ों का गबन करके बैठे। क्यों? क्योंकि गलती को आप कितनी छिपा लो। ये लेखा शास्त्र ऐसा विषय है, ये लेखांकन ऐसा विषय है जो उनके जो डिपार्टमेंट के जो मशीनरीकरण जो है ना, वो खुद ही उजागर कर देगा इस आदमी ने क्या किया था। आज भी मुझे याद है, पहले के जमाने में के राजा नाम का एक मंत्री था, आज जेल में हवा काटता है। स्पेक्ट्रम को उठाने किए थे उन्होंने, और वो भी 4, और एक स्पेक्ट्रम को उठाना था लगभग 20,000 करोड़ का। अरे क्यों बावड़े बनाते हो यार?
लेखांकन ईमानदारी से होता है, कर्तव्य निष्ठा से होता है। आपका क्या जा रहा है, लेखांकन करना आपकी कर्तव्य बनता है आपका, क्या दिक्कत है? तो उस अशुद्धि का सुधार करते समय आप अपनी कर्तव्य निष्ठा का गलत योग लिख देना, तो मेरा कहने का ये था गलती जानबूझ करके नहीं हो सकती, मानता हूँ मैं इस चीज को। और जो जानबूझ करके गलती करता है वो आज नहीं तो कल पकड़ में आएगा, इसको कोई दो राय नहीं है, इसको कोई दो राय नहीं है। तो अब गलती खतौनी कर दी, गलत योग लग गया, तो इस प्रकार की जो लेन देन लिखने में गलती हो गई, कुल मिला के बात ये, तो उसका लेखा आपको किसमें, उसका लेखा उस अशुद्धि का सुधार आपको करना तो पड़ेगा। लेकिन ऐसी अशुद्धियाँ कौन सी अशुद्धियाँ कहलाती है? लेख अशुद्धियाँ। क्या हो जाती है? लेख अशुद्धियाँ हो जाती है। आइए दूसरी अशुद्धियाँ, लोक अशुद्धियाँ। लोक अशुद्धियाँ, लोक अशुद्धियाँ। अब ये लोक अशुद्धियाँ क्या होती है वो देखिए साहब, ये लोक अशुद्धियाँ क्या होती है वो देखिए आप। देखो, लोक का मतलब आप जानते हैं, विलुप्त होना। लोक अशुद्धियाँ ऐसी अशुद्धियाँ, ऐसी गलतियां जो मूल गलती को छिपा लेती है, ऐसी गलतियां जो मूल गलती को छिपा लेती है, उसको लोक अशुद्धियां कहा जाता है। आपके पास में दो पार्टियां, दो पार्टियों को माल बेचते हो आप, राम की पार्टी को भी बेचते हो और श्याम की पार्टी को भी बेचते हो। तो राम को माल बेचा था 50,000 रुपए का, श्याम के सेल अकाउंट में दिखा दिया, दब गई गलती। दिखाई तो सेल, ये उधर भी दिखाता तो सेल बढ़ती, इधर भी सेल दिखाया सेल बढ़ गई, अब गलती कैसे पकड़ोगे? ये कहलाती है लोक अशुद्धियाँ, जो एक गलती को दूसरी गलती क्या कर लेती है, छिपा लेती है, वो लोक अशुद्धियाँ कहलाती है। उसके बाद अगली गलती है आपकी क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, जो एक अशुद्धि किसी दूसरी अशुद्धि की भरपाई कर देती है, वो अशुद्धियाँ कहलाती है क्षतिपूरक। तो क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, जब दो या दो से अधिक अशुद्धियाँ इस प्रकार की हो जाती है जिसका शुद्ध प्रभाव खातों के नाम पक्ष अथवा जमा पक्ष पर नहीं पड़ता, तो ऐसी अशुद्धियाँ क्षतिपूरक अशुद्धियाँ कहलाती है। अशुद्धि अशुद्धियों के तलपट पर प्रभाव नहीं डालती। मान लीजिए क्रय बही का योग 10,000 रुपये अधिक लगाया गया, इसके परिणाम स्वरूप क्रय खाते में 10,000 रुपये अधिक लिख दिया गया, एवं विक्रय का जोड़ 10,000 रुपये कम लगाया गया, तो क्रय वापसी बही के योग में 10,000 रुपये कम लिखा गया। ये दोनों अशुद्धियाँ ऐसी हैं जो एक दूसरे के प्रभाव की पूर्ति कर रही है। इसका आधिक्य दूसरे के घाटे को पूरा कर रहा है, दोनों अशुद्धियों का प्रभाव शून्य है, इसका तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अब क्या करें साहब, अब क्या करें? तलपट में जब तलपट बनाया तो बोले क्रय बही का योग परचेज का योग 10,000 रुपये ज्यादा लिख दिया, तो जब योग ही ज्यादा टोटल लगा वही बोला, कैलकुलेटर तो फिर भी गलत लिख दी, गलत लिख दी ठीक। परचेज अकाउंट में दिखाया 10,000 दी, ज्यादा लिख दिया, लेकिन गलती ये कर दी कि विक्रय बही जब लिखी तो विक्रय बही को कम लिखना था, 10,000 रुपये कम लिख दिया, इधर 10,000 ज्यादा इधर 10,000 कम, तो अब क्या फर्क पड़ गया? अब तलपट कैसे पकड़े? तलपट के पास कोई मशीन थोड़ी लग रही है जो टेम्परेचर पर आपकी गलती बता दे है? तो साहब ऐसी जो गलतियां होती है वो कहलाती है क्षतिपूर्ति। एक गलती किसी दूसरी गलती की क्षतिपूर्ति कर देती है, भरपाई कर देती है। जबकि 10,000 का परचेज ज्यादा दिखाने का मतलब क्या हो गया? क्या आपका खर्चा बढ़ गया? खर्चे जो 10,000 रुपये की आपकी इनकम दिखा दी वो क्या हो गई? आपकी कम हो गई, बात खत्म। तो ऐसी जो गलतियां होती है वो आपकी क्षतिपूरक अशुद्धियां कहलाती है। और एक अशुद्धियां होती है सैद्धांतिक अशुद्धियां। सैद्धांतिक अशुद्धियां, ये अशुद्धियां ऐसी जिस
जिसमें सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। जिस खाते को डेबिट करना था डेबिट नहीं किया, जिस खाते को, अच्छा कई अकाउंटेंट ऐसे होते हैं अनपढ़, जैसे को पढ़े लिखे ही नहीं हो, बोले क्या करोड़ो, बोले बीकॉम करोड़ो, बोले 12वीं कहीं सब्जेक्ट चाहिए, बोले कॉमर्स ही, तो बोले तेरे को अकाउंट साथ आवे, बोले हाँ आओ चित्र में, तो बोले आ लेजर पोस्टिंग बना, बोले आ कहीं में, तो वो लेजर वो काम नहीं कर सकता, वो फिर भी जबरदस्ती बोले आवे, बोले आती है, तो बोले बैंक रिकॉन्सिलाइजेशन स्टेटमेंट बना, बोले तो अतनी बड़ी मीनिंग बोली मारा आई समझ में बनाई, तो फिर किस बात का अकाउंटेंट? बोले पाने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं, बोले पाने वाले व्यक्ति को ले गया वो कुछ भी करे। अब जवाब भी ऐसे दे रहे हो, तो ऐसे अकाउंटेंट से यदि गलती नहीं हो तो क्या हो, वो सिद्धांतों का पालन नहीं कर सकता, तो ये मजाक नहीं चलती है, ये मजाक नहीं चलती है। तो इस प्रकार की जो अशुद्धियां हैं वो सिद्धांतिक, जिनमें अपने व्यक्तिगत खाते का, नाममात्र प्रकृति के खाते का, वस्तुगत खाते के नियमों की पालना अगर उसने नहीं की तो वो कौन सा अशुद्धियां कहलाएगी? सिद्धांतिक अशुद्धियां। जिस खाते को डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, जिसको क्रेडिट करना था उसको लिखा ही नहीं, जिस खाते का कोई मतलब ही नहीं था उसको भी लिख दिया। तो इस प्रकार की जो अशुद्धियां हैं वो सिद्धांतिक अशुद्धियां कहलाती है। अब देखिए कल अपन पढ़ेंगे कि गलतियां पकड़ते कैसे हैं, और कल वाले वीडियो को आप मिस नहीं करिएगा, आप बिल्कुल देखिए कि बड़े बड़े घोटाले कैसे पकड़ में आते हैं। और कल देखेंगे कि इन अशुद्धियों का आप सुधार कैसे करें। अशुद्धियों का सुधार करने से पहले आपने जब तलपट बनाया तो तलपट बनाते वक्त आप गलतियों को कैसे पकड़े, अगर गलती हो भी जाए तो कल बढ़ेंगे। कल का वीडियो आप मिस नहीं करिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।